वेलकम टू एपी स्टडीज के आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं सीडीपी के महत्वपूर्ण पीवाईक्यू प्रश्न जो हर बार स्टेट एग्जाम में पूछा जाता है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया आधार। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, जीपीडी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। जो कार्य सहायता से कर सकता है, जो कार्य सहायता से कर सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण का। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, स्कैफोल्डिंग का अर्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आवश्यकता अनुसार अस्थायी सहायता देना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? नैतिक विकास से। कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? कोहलबर्ग से। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? कितनी अवस्थाएं हैं? 3 स्तर एवं 6 अवस्थाएं। 3 स्तर एवं 6 अवस्थाएं हैं कोहलबर्ग की। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, दंड से बचने के लिए सही कार्य करना किस स्तर का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पूर्ण परंपरागत। अगला प्रश्न है, अच्छा बच्चा अभिविन्यास किस स्तर में आता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, परंपरागत का। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, सामाजिक अनुबंधन किस स्तर की विशेषता है? उत्तर परंपरागत का। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का प्रमुख कार्य है विचार एवं अधिगम का विकास। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, जेडपीडी में शिक्षक की भूमिका होती है सहयोगी एवं मार्गदर्शक। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग का सिद्धांत मुख्यतः किस पर आधारित है? नैतिक सुविधाएं पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की ने किस पर विशेष बल दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सामाजिक अधिगम पर। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार सर्वोच्च नैतिक स्तर है उत्तर परंपरागत। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, स्कैफोल्डिंग धीरे धीरे क्यों हटाई जाती है? बच्चे को स्वतंत्र बनाने हेतु के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक कठिन प्रश्न हल करते समय पहले संकेत देता है और बाद में सहायता कम कर देता है। यह किस सिद्धांत का उदाहरण है? स्कैफोल्डिंग का उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, सीटेट के अनुसार जेडपीडी में सबसे उपयुक्त साथी कौन होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक दक्ष साथी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, एक छात्र नैतिक निर्णय केवल दंड से बचने के लिए लेता है, वह कोहलबर्ग के किस स्तर पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व परंपरागत स्तर पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार सबसे प्रभावी कक्षा होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सहयोगात्मक अधिगम आधारित कक्षा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, शिक्षक बच्चों को समूह में समस्या हल करने देता है। यह किस सिद्धांत से मेल खाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, थर्नडाइक के सिद्धांत से। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, नैतिक विकास बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? नैतिक सुविधाओं पर चर्चा करना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, एक छात्र स्वयं कार्य नहीं कर पा रहा है लेकिन संकेत मिलने पर पूरा कर लेता है। यह किसका उदाहरण है? जेडपीडी का। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक की मुख्य भूमिका है सुविधा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, एक बच्चा नियमों का पालन इसलिए करता है क्योंकि समाज उसे
सही मानता है। यह कोहलबर्ग के किस स्तर का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, परंपरागत स्तर का। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, सेटेट के अनुसार प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों को सहयोगात्मक गतिविधियों में शामिल करना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, शिक्षक बच्चों की रुचियों को सीखने का अवसर मानता है। यह किस दृष्टिकोण से मेल खाता है? रचनावादी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, नैतिक शिक्षा का सर्वोत्तम तरीका है चर्चा एवं वास्तविक जीवन की परिस्थितियाँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक छात्रों से किसी सामाजिक समस्या पर नैतिक निर्णय लेने को कहता है। वह मुख्यतः किस क्षमता का विकास कर रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, नैतिक तर्क का विकास कर रहा है। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का सबसे अच्छा अनुप्रयोग है साथियों से सीखना और मिलजुल कर सीखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, यदि शिक्षक बच्चों को उनकी वर्तमान क्षमता से थोड़ा कठिन कार्य देता है और सहायता प्रदान करता है तो यह किस सिद्धांत का अनुप्रयोग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वाइगोत्स्की के सिद्धांत ZPD पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। थैंक यू फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब और लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।